चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन हम लोग अपने पैथन ट्यूटोरियल क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर नंबर 16 हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलें फिर से अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का जो वीडियो लोड किया है आप लोगों ने देख लिया होगा डेफिनेटली। कोई बात नहीं भी देखा है तो आप अभी इवनिंग में देख लीजिएगा, दोनों एक साथ देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, इससे पहले आप याद रखें कि आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स। चलें भाई, कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्लास को। आज का टॉपिक हम लोग कहाँ स्टार्ट कर रखे थे, ये छोड़ रखा था यहाँ से, पास या कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। याद रखें कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं इसमें सालू जी जो आपको नहीं समझना है, बशर्ते अगर वो स्लाइड में आया हुआ तो आप पढ़ लीजिए बस, ठीक है। तो इन सी, जावा एंड सम अदर लैंग्वेज वी पास वैल्यू टू अ फंक्शन आइदर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस, वाइडली नोन एज पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। ये शब्द आपने सुना होगा यदि आप प्रीवियस स्टूडेंट रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, कि फंक्शन कैन बी कॉलिंग टू टाइप्स, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। अच्छा, आगे देखिए वीडियो में क्या बताया गया। इन पैथन में नाइदर टू दीज टू कंसेप्ट, ना तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है, is applicable rather the value are send function by means object reference। यहाँ पर ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, उसका रेफरेंस ही पास होता है, ठीक है। when we pass value like number, string, tuple or list to the function, जब आप किसी फंक्शन में स्ट्रिंग या टपल या लिस्ट किसी फंक्शन में पास करते हैं, द रेफरेंसेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, इसके जो रेफरेंसेस होते हैं आर पास टू फंक्शन, तो डायरेक्टली इसके अंदर फंक्शन ही पास होते हैं। मतलब उस वैल्यू क्या होता है, इसका एड्रेस ही जाता है। जैसे ये देखिए। अच्छा, ये वीडियोस तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे समझा रखा था, है ना। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। देख लीजिए, म्यूटेबल और इम्यूटेबल हम लोगों ने देखा था अपेंड मेथड की मदद से। चलिए देख लीजिए, ये देखिए जगह हट गया और उसी को लोकेट करने लगेगा। म्यूटेबल और इम्यूटेबल बताया गया था। ये तो प्रीवियस वीडियोस आपने इससे पहले जो लेक्चर नंबर 15 देखा था उसमें यहां तक बात हो चुकी थी, ठीक है। वही एग्जाम्पल जो भी आपने देखा उसी को रिपीट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप समझ सकते हैं मेमोरी किस तरह से इम्यूटेबल और म्यूटेबल का कंसेप्ट स्पेस से आपको पता चलता है कि म्यूटेबल क्या होता है चीजें और इम्यूटेबल क्या होती हैं। बहुत सारे बच्चे म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब नहीं समझते हैं। यहाँ पर म्यूटेबल का मतलब होता है जहां पर प्लेस नया ना बने वहीं पे वैल्यू क्या हो जाए, रिप्लेस्ड हो जाए, वो म्यूटेबल है। और जहां पे वैल्यू रिप्लेस्ड ही ना हो पाए, नया लोकेशन बने, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे इम्यूटेबल कहते हैं। तो देखो ये म्यूटेबल था, ऊपर वाला आपका इम्यूटेबल है। इस जो आपका कांस्टेंट है वो आपका इंटीजर जो क्लास है वो क्या है, वो इम्यूटेबल टाइप का एक ऑब्जेक्ट जनरेट करता है, जबकि ये लिस्ट क्या है, म्यूटेबल होता है। पास या कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस इन पैथन वैल्यूज आर पास्ड टू फंक्शन बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। इफ ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल, यदि ऑब्जेक्ट जो आप पास करेंगे वो इम्यूटेबल टाइप का है, मतलब नॉट मॉडिफिकेबल टाइप का है, जिसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि आपका क्या है, स्ट्रिंग है और नंबर है और क्या है, टपल है। देन द मॉडिफाइड वैल्यू इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन, तो उसमें जो भी आप चेंजेस करोगे उसके अंदर वो बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। इम्यूटेबल टाइप अगर आपका है वो, और यदि आपने किसी फंक्शन में उसको क्या कर लिया, मॉडिफाई मतलब चेंज कर दिया उसकी वैल्यू, अब आप सोचें फिर से हम लोग रीसेंड करें तो वहां पर आपको चेंजेबल मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं मिलेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज म्यूटेबल, यदि ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है मतलब मॉडिफिकेबल है, देन द मॉडिफाइड वैल्यू इज अवेलेबल आउटसाइड द फंक्शन, तब क्या हो जाएगा, तब हाँ उसको आउटसाइड भी आप क्या कर सकते हैं, अवेलेबल हो सकता है अगर वो म्यूटेबल टाइप का है। तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। म्यूटेबल में जैसे लिस्ट और डिक्शनरी, ठीक है, टपल सॉरी हाँ लिस्ट डिक्शनरी। आगे आते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के बाद एक एग्जाम्पल जनरेट किया गया है, आप देख रहे हैं डेफ नाम
वैल नाम का एक फंक्शन है जो कि लिस्ट पैरामीटर्स को क्या रखा है, अपने पास रिसीविंग के लिए तैयार कर रखा है। अभी तो यहाँ हम लोग एग्जीक्यूट करते नहीं हैं, बाहर से आएंगे तब हम यहाँ पर आएंगे, फिर भी देखते जाइए। प्रिंट किया गया है लिस्ट की वैल्यू जो वहाँ से भेजी जा रही है उसको यहाँ प्रिंट कराना है, और क्या करना है, आईडी ऑफ लिस्ट, उसका जो एड्रेस होगा, रेफरेंस होगा, उसको भी प्रिंट करा लेना है। इसी से ये पता चल जाएगा कि जो आपने वहाँ से भेजा था सच में जो वहाँ से भेजा जाता है कॉलिंग के दौरान उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी यहाँ आता है, ये बात यहाँ तय है। ठीक है, यहाँ कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस बोथ एट द सेम टाइम, एक ही साथ इनबिल्ट होके आता है। इस चीज़ का प्रूफ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो इंडेक्स ना, अगर वो रेफरेंस ना आता तो यहाँ आईडी उसका दिखाता क्यों, वैल्यू आता। तो इसका मतलब है वैल्यू अगर और आईडी दोनों दिखा रहा है तो हमारे पास जब कॉलिंग करते हैं तो दोनों चीज़ वहाँ से पास होता है ऑब्जेक्ट में, वैल्यू भी और उसका रेफरेंस भी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने लिस्ट एक बनाया 11, 22, 33, इसका एलिमेंट्स है। प्रिंट लिस्ट आईडी ऑफ लिस्ट, आप इस फिर से क्या कर रहे हैं, नई लिस्ट जो आपका है उसी पर राइट किए हैं, वेब म्यूटेबल है। भले वहाँ से जो आया होगा पहले, जो भी वैल्यू लेके आया होगा वो आपको दिखाएगा ऊपर वाले पहले वाले प्रिंट में, उसका एड्रेस दिखाएगा। दूसरा वाला आपने ओवरराइट कर दिया तो देख लीजिए ओवरराइट करने पे लिस्ट की वैल्यू तो अलग दिखाएगी लेकिन आईडी आपको वही सेम मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कभी भी म्यूटेबल के लिए, इसी तो म्यूटेबल का ही नेचर है कि उसके लिए नया प्लेस नहीं बनता है, ओवरराइट हो जाता है। ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए दिव्या जी, दिव्या पाठक जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमने भी ऐसे कर दिया, लेकिन ठीक है ध्यान से सुनिए इसको बेटा, कि मैं बता क्या रहा हूँ। देखिए मैं इसमें ये प्रूव करने वाला हूँ स्टूडेंट्स कि कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस दो अलग अलग तरह से कॉलिंग में हम लोग भेज सकते थे। सी की बात करें या C++ बात करें तो हम लोग उसमें एड्रेस सिंबल लगा के पास किया करते थे पुरानी वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट केवल पास कर रहे हैं। यहाँ पैथन प्रोवाइड करता है जब भी आप ऑब्जेक्ट पास करते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट रेफरेंस भी उसके साथ आता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ देखिए हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं फॉर्मल आर्गूमेंट्स, यहाँ वहाँ से कॉलिंग के साथ जो भेजा जाएगा लिस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको इसको लिस्ट की वैल्यू छापना है और उसका एड्रेस यहाँ प्रिंट हो जाएगा, जो भी वहाँ से आया होगा उसका एड्रेस और उसका वैल्यू। इससे पता चल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि आपकी क्या है, आपकी जो वैल्यू वहाँ से आ रही है वो वैल्यू भी आपको दिखेगी और आपका क्या होगा, आपका उसका एड्रेस भी यहाँ पे आपको छप जाएगा। फिर से मैंने लिस्ट को क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ। आपको पता है चेंजेबल होता है, हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके लिए नया प्लेस नहीं बनता है, उसी प्लेस पे री राइट हो जाता है। तो 11, 22 और 33 हमने वैल्यू डाल रखा है, न्यू वैल्यू ऑफ द लिस्ट। फिर मैंने प्रिंट किया लिस्ट की वैल्यू और उसकी आईडी। तो आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि जो आईडी है दोनों को सेम होगी, चूंकि आईडी नहीं बदलेगी, चूंकि मेमोरी लोकेट किया ही नहीं, चेंजेबल होता है और राइट कर लेता है। लेकिन आपको देखने को ये मिलेगा कि लिस्ट 1 की ऊपर वाले में जो आपने लिस्ट यूज़ किया है, दूसरा जो लिस्ट यूज़ किया है वही दोबारा जो यूज़ किया उसकी वैल्यू रीराइट हो गई होगी। ठीक, यही समझने के लिए हम लोग आए हैं। आपने फिर से LST ऑफ, अब देखो बाहर आ गए हैं कि यहाँ से प्रोग्राम शुरू होगा, एक LST नाम का ऑब्जेक्ट जनरेट होगा, वहाँ पे 1 2 3 उसकी वैल्यू होगी, 0 लोकेशन पे 1 होगा, 1 लोकेशन पे 2 स्टोर होगा, 3 लोकेशन पे 3, 2 लोकेशन पे 3 होगा। फिर आप प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट की वैल्यू और आईडी की वैल्यू, इसलिए कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए, मैं यहाँ भी प्रिंट करके देख ले रहा हूँ जिससे वहाँ जाएगा, यहाँ दोनों की वैल्यू। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ दिव्या जी, देखिए ये लिस्ट आपने बनाया, मेमोरी में लोकेट जगह कंज्यूम किया होगा, उसका एड्रेस होगा, तो आप लिस्ट की वैल्यू और एड्रेस यहाँ भी प्रिंट करा ले रहे हैं, उसके बाद कॉल कर रहे हैं। और यही हमें प्रूफ क्या करना, जब लिस्ट हम यहाँ सेंड करेंगे तो लिस्ट का देखिए आईडी भी प्रिंट करा रहा हूँ, वैल्यू भी कर रहा हूँ, इससे प्रूफ हो जाएगा कि रेफरेंस भी साथ में आता है। हाँ जी, पैथन में वैल्यू ऑब्जेक्ट और रेफरेंस दोनों साथ में जाता है। ठीक है, एक साथ उसी में साथ ही रहता है वो इनबिल्ट। आगे देखिए, अब आप कॉल कर रहे हो लिस्ट की, अब आप कॉल करने के बाद क्या करो, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से कॉल करोगे कंट्रोल कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, 1 2 3 लेके आया, 1 2 3 यहाँ प्रिंट हो गया, इसका एड्रेस सपोज दैट 1000 रहा हो तो एड्रेस प्रिंट किया होगा 1000, फिर ओवर राइट कर दिया 1 2 3 के स्थान पे 11 22 और 33 ओवर राइट हो गया। तो आप जब फिर से लिस्ट प्रिंट करोगे तो आपको 11 22 33 दिखेगा, लेकिन जब आप आईडी देखिए बगल में, जब फिर उसका एड्रेस करेंगे एड्रेस सेम रहेगा 1000। क्यों? क्योंकि एड्रेस चेंज हुआ ही नहीं है, मेमोरी लोकेट नहीं होता है, ये
म्यूटेबल डाटा टाइप है। और यहाँ पे देखिए फिर लौट के जब हम कंट्रोल से वहाँ से आएगा कंट्रोल यहाँ पे प्रिंट, तो यहाँ आएगा लिस्ट की और आईडी, फिर प्रिंट करेगा तो आपकी लिस्ट की वैल्यू यहाँ 1 2 3 दिखाई देगी। क्या देगी 1 2 3, चूंकि वहाँ पे जो चेंजेस था वहाँ का असर यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ ये वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 1 2 3 और एड्रेस अब भी वही मिलेगा 1000 1000 1000 1000। इससे प्रूफ हो जाएगा कि इसके लिए नया लोकेशन जनरेट नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आते हैं फिर से हम लोग। फिर आपने LST = 1 2 3 किया, ये देखिए उसका मेमोरी लोकेशन मतलब वैल्यू दिखाया जा रहा है, कैसे उस जगह कंज्यूम कर लिया। उसका जो एड्रेस है 76,345 उसका रेफरेंस हो गया। LST आपका क्या है, LST आपका ऑब्जेक्ट नेम है। जरा ध्यान से देखिए LST = 11 22 33, वैल्यू क्या हो गई, ओवरराइट होने जा रही, देख लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें, इसका 87 54 3 बना तो था, लेकिन हुआ क्या, जरा देखिए ध्यान से। अब देखिएगा इस स्लाइड में, व्हेन वी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इनसाइड फंक्शन देन इट विल नॉट बी अवेलेबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन। ध्यान रखिए यह अवेलेबल नहीं होगा आउटसाइड ऑफ फंक्शन, इसलिए ध्यान बात को रखिए, समझिएगा बेटा। एक्चुअली में क्या है, ये अलग एड्रेस, ये लोकेशन अलग है, ओवरराइट यहाँ इसलिए नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अलग लोकेशन पे बन रहा है, मतलब ये आउटसाइड ऑफ फंक्शन। जैसे आपने सुना होगा लोकल और ग्लोबल, ये तो बाहर है, ये अंदर है। ये जो बाहर आपने यूज किया है वो अंदर अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सॉरी, ध्यान रखिएगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था एक्चुअली में ग्लोबल होता तब ऐसा हो सकता था। अब फिर से मेरी प्रोग्राम को फिर से एक बार समझिए, जो भी सुना हो आपने। यहाँ से देखिए एक लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है। रानू जी कंफ्यूज नहीं बेटा, फिर सुन लीजिए, पुराना भूल जाइए, मैं फिर शुरू से एकदम समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये देखिए लिस्ट नाम का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और उस पर 1 2 3 आपने वैल्यू डाल रखा है, आपको पता है ये फंक्शन से बाहर है, ठीक। अब आप नीचे आए हैं, प्रिंट LST ऑफ ID LST आपने किया है, तो LST की जो वैल्यू छपेगा स्क्रीन पे वो 1 2 3 छप जाएगा। क्या छप जाएगा, 1 2 3 छपेगा, और ID मानो 1000 छप जाएगा। फिर आएगा वैल फंक्शन कॉल करेगा, वैल फंक्शन कहाँ पहुँचेगा, वैल फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे, LST की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1 2 3, ठीक, और 1 2 3 आया यहाँ पे पास हुआ। अब उसका एड्रेस भी गया होगा, तो जब आप प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 1 2 3, और क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1 2 3 के बाद सपोज दैट यही एड्रेस मान लिया जाए 76345। लेकिन अब जब आप फिर से एक बार रीराइट कर रहे हो, म्यूटेबल है ना, जब म्यूटेबल होगा तो जो चेंजेस वहां होगा वहां चेंजेस होगा कि नहीं होगा। अभी हम लोग इससे पहले वीडियो में क्या देखे थे, 1 मिनट जरा पीछे ले जाएंगे आपको। ये इन पैथन वैल्यू आर पास्ड फंक्शन बाई ऑब्जेक्ट रेफरेंस इफ ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल। लिस्ट आपने पास किया है, इम्यूटेबल नहीं है, देन मॉडिफाइड वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, तब मॉडिफाइड वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी आउटसाइड ऑफ फंक्शन। लेकिन यदि आप म्यूटेबल टाइप का वैल्यू भेजते हो तो अवेलेबल रहेगा आउटसाइड ऑफ फंक्शन। यही मैं पढ़ने चल रहा हूं, देखिए। तो लिस्ट क्या है, म्यूटेबल टाइप का था, सॉरी लिस्ट क्या था, म्यूटेबल टाइप का था। ये देखिए 1 2 3 लिस्ट क्या ऑब्जेक्ट म्यूटेबल टाइप का है, हमने सेंड किया वहां पे, वो पहुंचा वहां पे, आपने उस पर चेंजेस कर दिया 11 22 और 33 और प्रिंट कर दिया आपने, ठीक है। तो एड्रेस उसका क्या था, एड्रेस उसका वही रहेगा सेम 1000 जो मैं बात बता रहा था, और जो उसकी वैल्यू होगी ना वो अलग अलग हो जाएगी। हालांकि इसका मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के भी जस्ट इसके बाद एक वीडियोस डाल दूंगा, जिससे आपका एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आगे टॉपिक बढ़ते हैं फिर हम लोग। व्हेन वी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इनसाइड फंक्शन, जब आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं इनसाइड फंक्शन, देन इट विल नॉट बी अवेलेबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन। तो भाई ये देखो यहाँ अवेलेबल है, ठीक है, ये 11 12 13 वही वैल्यू है, वही एड्रेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन जब आप इससे बाहर आएंगे तो इसका जो आईडी होगा और इसकी वैल्यू होगी, यहाँ वैल्यू में 11 22 33 दिखेगा, ठीक है।
उसका एड्रेस क्या दिखेगा, उसका एड्रेस यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि वो वहीं तक था, मतलब दो अलग अलग प्लेसेस में बन जाएंगी। यही बात, ये ध्यान देखिए ना, बता रहा व्हेन वी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फंक्शन, ये देखिए एक नया ऑब्जेक्ट बनाया इनसाइड अ फंक्शन, देन इट विल नॉट बी अवेलेबल, तो ये अवेलेबल नहीं होगा बाहर आके अगर आप कुछ काम करेंगे, यहाँ आके करेंगे तो जब यहाँ लौट के आएंगे तो आप करेंगे तो यहाँ पे LST और ID आपको इसका दिखाएगा, और यहाँ जो आप करेंगे तो इसका दिखाएगा, यहाँ जो कराएंगे आपका यही वाला दिखाएगा। जब आप कॉल किए हुए तो ये इसकी वैल्यू, इसका एड्रेस यहाँ दिखाई देगा, ठीक, जो यहाँ दिखाई देगा वही यहाँ दिखाई देगा। लेकिन जब आप दोबारा कर लिए तो इसका जो वैल्यू दिखे, इसकी वैल्यू चेंजेस, उसका ID दूसरा दिखाई देगा। लेकिन जब फिर बाहर आओगे तो यहाँ पे तो आपको फिर 1 2 3 और ये दिखाई देगा। अब आया रिकर्जन फंक्शन। देखिए रिकर्जन फंक्शन आप तो कॉपी में देखे हैं, एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा। हमने रिकर्जन फंक्शन में मैंने कहा आप स्टूडेंट क्या कर लीजिए, एक फंक्शन का ये भी टाइप है रिकर्जन फंक्शन, इसे रिकर्जिव फंक्शन भी कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि आप क्या कर लीजिए, आप रिकर्जिव फंक्शन में फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम देख लीजिए और एक समेशन का देख लीजिए, और बस 2 प्रोग्राम आप देख लीजिए, मैंने रख करके दिखाया है। अगर आपको इसका प्रोग्राम चाहिए तो इसके वीडियोज में आप जाइए, वहां पे आसानी से समझ सकते हैं रिकर्जन का। और अगर आपको नहीं दिया है, पर अगर कमेंट करते हैं कि आप बताइए इसको, तो हम आपको इसको फिर से एक वीडियोस बना के क्या कर देते हैं, अपलोड कर देंगे, जिससे आप रिकर्जन को उसमें समझा के मैं बता दूंगा कैसे उसका फ्लो होता है। एक्चुअली में क्या होता है, रिकर्जन फंक्शन थोड़ा सा काम दूसरी तरह से करता है, लीफो कंसेप्ट करता है स्टैक पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये लैपिंग करके काम करता है, ओवरलैपिंग हो जाता है, बार बार जब फंक्शन कॉलिंग होता है लैपिंग हो जाता है, ठीक है। रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, पुनः पीछे मुड़ के जाना, पुनः पीछे की ओर मुड़ जाना। रिकर्सिव मतलब होता है अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, जैसे कार्तिक ने कार्तिक को ही क्या किया, कॉल किया, दिस इज अ रिकर्सिव कॉलिंग। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिकर्सिव कॉलिंग कहते हैं। कोई फंक्शन बना हो और उस फंक्शन के अंदर ही जाके फिर से उसी फंक्शन को कॉल कर लिया जाए तो वो फंक्शन देखो इन्फिनाइट बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं, यदि मैं किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं और उसी फंक्शन के बॉडी में ही मैं फिर से कॉल कर लूं तो कॉलिंग की प्रायोरिटी हाई होती है, वहीं से लौट जाएगा फिर उसी बॉडी में, बार बार एज अ लूपिंग का एक कंसेप्ट यहाँ जनरेट कर देगा। लेकिन ये लूपिंग कैसी होगी, ये इनफाइनाइट लूप होगी। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको कुछ और कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, जो हम आगे देखते हैं रिकर्सिव के आगे कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, एक फंक्शन जो खुद को कॉल करे, अगेन मैंने फिर से, एंड अगेन बार बार, टू कंप्यूट अ वैल्यू, किसी वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए, इज रिफर्ड टू रिकर्जिव फंक्शन और रिकर्जन। याद रखना रिकर्जिव फंक्शन रिकर्जन एक ही चीज है। बहुत सारे बताते हैं रिकर्जिव क्या है, रिकर्जन क्या है, दोनों का एक ही मतलब है। रिकर्जिव फंक्शन कहिए या तो इसे रिकर्जन कह दीजिए, ठीक है। अगर फंक्शन यूज करना चाहते हैं साथ में तो रिकर्जिव कहिए, और अगर आप फंक्शन वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप रिकर्जन कह दीजिए। इट इज वेरी फास्ट एग्जीक्यूटेड, एक्चुअली में ये एग्जीक्यूट होता है बहुत तेजी में देन अदर फंक्शन। इससे पहले आपने यूडीएफ पीडीएफ 2 पढ़ाई, मतलब ये यूडीएफ का ही एक अलग वर्जन है। आप इस तरह का अगर कोई फंक्शन बनाते हैं तो ये काफी फास्ट होता है। इट इज रिड्यूस द राइटिंग स्टेटमेंट, इसकी मदद से हम लोग जो बहुत ज्यादा कोडिंग लिखते हैं कम लिख सकते हैं। एंड इटरेशन टास्क परफॉर्म विदाउट लूपिंग स्टेटमेंट, और इटरेशन का जो कंसेप्ट है वो ऑटोमेटिकली इससे परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक। इट इज नॉट इजी टू हैंडल बाय लर्नर्स, जैसे अभी आप स्टूडेंट फंडामेंटल स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए रिकर्जन को ट्रेस आउट करना, थोड़ा सा उसका बिहेवियर जानना थोड़ा सा नॉट कम्प्लेक्स बट थोड़ा सा कम्प्लेक्स है आपके लिए शुरुआत में। बिकॉज इट वर्क बेस्ड ऑन लीफो कंसेप्ट, क्योंकि ये काम किस पे करता है, लीफो कंसेप्ट पे टोटली काम करता है। तो ओवरलैपिंग, मेमोरी ओवरलैपिंग का कंसेप्ट यहाँ पे एक होता है, उस तरह से काम करता है। इट्स कंज्यूम एक्स्ट्रा स्पेस ऑन मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यह मेमोरी में एक्स्ट्रा कंज्यूम, मेमोरी में जगह कंज्यूम करता है। आप यूं समझिए जैसे कोई व्यक्ति क्या करे, एक बार तो अपने पूरे बॉडी पे आप कपड़े लिपेटते जाओ, है ना, फोल्डिंग करते जाओ, बार बार उसको क्या कर दो, अपनी बॉडी पे कपड़े लपेटते जाओ, और फिर से उसको एक बार उल्टा खोलते जाओ, तो इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे
कंसेप्ट होता है, एक दूसरे में क्या होता है बॉक्स बनता चला जाता है और ओवरलैपिंग होने के बाद फिर उसी का काम को रिवर्स किया जाता है। ये मेमोरी कंज्यूम बहुत करता है, ध्यान रखना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। दिस इज द बैड परफॉर्मेंस ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन, बट फास्ट है। इट इज नॉट नीड वाइल एंड फॉर लूप स्टेटमेंट। भाई हमको फॉर और वाइल का जो दोनों का वही, अब कोई दोस्त है वो दुश्मन का पूरा रोल वही खुद ही निभा दे रहा है, तो मैं दुश्मनी लेने से क्या मतलब है, या कोई दुश्मन ही है, पॉजिटिव बात करें, और वो दोस्ती का भी अच्छा रोल निभाता है, मुझे दोस्त बनाने की जरूरत ही क्या है। मतलब इट डू नॉट नीड वाइल एंड फॉर लूप स्टेटमेंट, जब आप खुद ही वो नेचर है रिकर्जिवली काम करता है, इसलिए उसका नाम रिकर्जन है, तो उसको क्यों हम लोग क्या यूज करें, हम इटरेशन का यूज क्यों करें, मतलब लूप स्टेटमेंट की नीड क्यों पड़े इसमें करें। एग्जाम्पल देखिए, डिफाइन अ सम फंक्शन, जैसे आपने एक सम फंक्शन डिफाइन किया, फिर आपने क्या किया, प्रिंट रिकर्जिव फंक्शन है, मैसेज है, रिकर्जिव फंक्शन प्रिंट करेगा, वो नीचे आएगा, फिर आपने कॉल कर लिया, मतलब हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, हमारा कंट्रोल ये फिर से यहाँ घूम के आ जाएगा, फिर रिकर्जिव करेगा, फिर आ जाएगा, फिर रिकर्जिव करेगा, बार 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 बार, ये कभी लूप बाहर नहीं निकल पाएगा। यदि आपने इस तरह का कोई फंक्शन बनाया तो पहली बात, इस तरह के नेचर को हम लोग रिकर्जिव कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकर्जिव फंक्शन कहते हैं। दूसरी बात क्या, हाँ अगर ये आउटसाइड में कॉल करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपने अपने ही जैसे कोई कुत्ता अपने को ही खुद को काट ले पलट के, है ना, उसे रिकर्जिवली हम लोग बैकिंग कहते हैं, डॉग्स खुद से काट लिया वो, मतलब अपने ही अंदर रह के आपने अपना ही क्या किया, अपने आप को, या फिर आप यू कैन से दैट सेल्फ टार्चर। भाई आप टार्चर तो करते हैं लोग अक्सर दूसरे को करते हैं, और आप क्या करते हैं सेल्फ टार्चर करने लगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकर्जिव टार्चर कहते हैं। अगर ये हम दूसरे को करते हैं तो ठीक है, अपने को करते हैं तो क्या उसी में उलझते जाएंगे, ओवरलैपिंग होता जाएगा, एक बार हम उसमें उलझेंगे फिर अपने आप को क्या करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं, अपने पे ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट कहलाता है रिकर्जिव फंक्शन। रिकर्जिव में मात्र इतना कंसेप्ट है, ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होइए। इसके बाद आप रिकर्जिव का एक प्रोग्राम फैक्टोरियल का, एक समेशन का हमने आपकी कॉपी पे किया है, उसको रन करा के रख लीजिए, हो गया रिकर्जन फंक्शन। ऐसे जितने भी फंक्शंस हैं हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके अंदर नहीं जाएंगे। इसके बाद लैम्डा फंक्शन एक फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन, हम उस फंक्शन के बारे में जिक्र करने चल रहे हैं, उसमें भी बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन जो बातें आप एक बार सुन लेंगे वो आपके क्वेश्चन में अगर आ जाता है MCQ टाइप में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपको बताने का मौका भी मिल जा रहा है मुझे एक अच्छे तरीके समझाने का। आगे टॉपिक में आते हैं, ये एक्सप्रेशन VS स्टेटमेंट्स दो टर्म के बारे में डिफाइन किया गया, इस हमारा टॉपिक नहीं है ये सब, फिर भी अगर आया है स्लाइड तो हम लोग तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं क्या है एक्सप्रेशन ऑब्लिक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। एक्सप्रेशन क्या होता है, वन मोर देन ऑपरेटर और ऑपरेंड इज कॉल्ड टू एक्सप्रेशन। और आप सभी को पता है अगर कोई एक्सप्रेशन है तो यूज्ड होता है एक विशेष प्रकार के फार्मूला पे। आप मैथ के स्टूडेंट होंगे, जैसे शिवानी जी मैथ की हैं तो आप बॉड मास जानती होंगी, एग्जैक्टली यहाँ पे बेड मास होता है, ठीक है, ब्रैकेट, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ऐसे वो हो जाता है। उसमें है आपका जो मैथ में है वहाँ पे O है, यहाँ पे E है, बाकी सेम टू सेम है। एक्सप्रेशन पे हम लोग बॉड मास का रूल अप्लाई करते हैं या बेड मास का रूल अप्लाई करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है, रिटन इंस्ट्रक्शन इन अ सिंगल लाइन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हम इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन को ही लाइन हम कह सकते हैं। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, चलिए पहले इनके बारे में देखते हैं। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट आर यूज टू कंप्यूट। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूट करने के लिए करते हैं। एंड राइट अ वैल्यू, या वैल्यू लिखने के लिए करते हैं। आर अ काला प्रोसीजर, या किसी प्रोसीजर को कॉल भी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फंक्शन कॉल, दीज आर कॉल टू एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट्स ऑन द अदर हैंड आर एवरीथिंग दैट कैन मेक अप अ लाइन और सेवरल लाइन्स ऑफ अ पैथन कोड। हमने आपको पहले ही समझा रखा है, पैथन कोड में जो भी रिटन लाइन होगी वो हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, निर्देश, या फिर उसे स्टेटमेंट कहते हैं। इसीलिए तो आपने देखा ना स्टेटमेंट कितने प्रकार के थे। आपने सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ लिया, आपने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ लिया, आपने इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ लिया, तभी तो आप हम लोग इसको पढ़ रहे हैं ना। एक्सप्रेशन आर आल्सो स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन को भी हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं। भाई एक्सप्रेशन भी तो कोड के अंदर यूज होगा, बट स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्रेशन। एवरी स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्रेशन, बट एवरी एक्सप्रेशन इज आल्सो कॉल्ड टू
स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा ये था, आप समझ सकते हैं, इफ स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट एक्सेट्रा। कोई कंफ्यूजन? एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट क्या है, हमने आपको इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया। अब आगे हमारा एक फंक्शन में रिकर्सिव फंक्शन देखा हम लोग। यूजर डिफाइंड फंक्शन में आपने यूजर डिफाइंड तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया बेटा। यूजर डिफाइंड फंक्शन फुल्ली कंप्लीटेड एंड आल्सो वी आर लर्न प्रीवियस स्लाइड्स रिकर्जन एंड आल्सो नाउ लर्न अबाउट लैम्डा फंक्शन। कुछ ऐसा फंक्शन जो लैम्डा फंक्शन कहलाता है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहली खासियत बात, आपने सुना होगा अभी तक कि फंक्शन का अपना एक नाम होता है, डेफ नाम के कीवर्ड से स्टार्ट होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है, इसमें नाम ही नहीं रहेगा। पहली बात तो ऐसा फंक्शन जो बिना नाम के डिक्लेयर्ड हो जाए, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना एस। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि विदाउट आइडेंटिफायर आपका कोई फंक्शन कॉल होता हो या मैनेज होता हो। पैथन ने इसमें भी एक दिलचस्पी लाया और मैंने आपको बताया है कि इसे एक्सीलेंट होने में एक कारण नहीं, हजारों कारण है। इसमें ये कारण ये भी है। एक्चुअली में लैम्डा फंक्शन की मदद से आप सिंगल लाइन का बहुत कम छोटा सा छोटा फंक्शन बना सकते हैं। वन लाइन का आप वी कंसीडर इन लाइन फंक्शन इसे कह सकते हो, हम लोग बनाते हैं। पहली बात तो। दूसरी बात क्या है, हम लोग लैम्डा फंक्शन को हम लोग एनोनिमस फंक्शन किस लिए कहते हैं? एनोनिमस माने जिसका कोई नाम ना हो, बिना नाम, बेनाम। तो ऐसा फंक्शन जिसका नामकरण ही नहीं होगा। जी रानू जी, आपका डाउट बिल्कुल सही है सर, नाम नहीं होगा तो बहुत सारे ख्याल मन में आ रहे हैं सर कॉल कैसे होगा। ये तमाम बातें हम लोग आगे के अपनी बातों में रखेंगे। पहले तो एनोनिमस फंक्शन को लैम्डा फंक्शन क्यों कहते हैं, पहले ये जानिए। लैम्डास नहीं लिखा हुआ है, लैम्डा। तो लैम्डा एक कीवर्ड है जिसकी मदद से इसको डिफाइन किया जाता है। पीवीएम इसी समझता है कि लैम्डा फंक्शन है, इनलाइन फंक्शन है। तो लैम्डा एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम लोग इसको तैयार करते हैं, इसलिए लैम्डा फंक्शन कहते हैं। एनोनिमस फंक्शन भी इसी का दूसरा नाम इसलिए है क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, आगे चलें भाई। और इसको कॉल कैसे करते हैं? कॉल इसको करने के लिए एक आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, वेरिएबल असाइन करना पड़ता है, और उसी वेरिएबल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से उसी फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक, देखते हैं हम लोग। ये तो था वर्बली हम लोगों ने आपसे मौखिक कुछ बात बताई। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब फंक्शन विदाउट नेम, एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो, कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज लैम्डा फंक्शन बिकॉज इट इज डिफाइंड बाई लैम्डा कीवर्ड्स। इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन इसे लैम्डा फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि लैम्डा से ये स्टार्ट होता है। एनोनिमस फंक्शंस आर नॉट डिफाइंड यूजिंग डेफ कीवर्ड। पहली बार ऐसा हुआ जो फंक्शन तो है लेकिन डेफ से स्टार्ट नहीं होगा, और ये डेफ के स्थान पे क्या होगा, लैम्डा कीवर्ड के स्थान पे होगा। मतलब कभी भी अगर कोई फंक्शन डिफाइन होना है तो दो टर्म से यूज हो सकता है, दो कीवर्ड से स्टार्ट हो सकता है, या तो डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होगा। अगर डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है तो वह एक यूडीएफ फंक्शन हो सकता है, वह एक अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा रखा था, कौन सा फंक्शन था वो, रिकर्सिव फंक्शन भी हो सकता है, वो लैम्डा नहीं हो सकता। बस लैम्डा कीवर्ड से स्टार्ट होने वाला कोई फंक्शन क्या कहलाता है, लैम्डा फंक्शन कहलाता है। अपना इनका भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं इंटरनली। ये बहुत छोटा फंक्शन होता है, इसे इनलाइन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और आगे देखते हैं हम लोग, इसमें लूप यूज नहीं करते हैं, तमाम तरह की चीज़ बाउंडेशन है। लैम्डा फंक्शन इसलिए में शॉर्ट एक फंक्शन है छोटे काम करने के लिए। सिंटैक्स एग्जाम्पल देखिए, बिना सिंटैक्स एग्जाम्पल। अच्छा, अब आया सिंटैक्स। लैम्डा कीवर्ड लगाएंगे आप, लैम्डा के जस्ट बाद आर्गुमेंट आप 1 2 3 जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। कोलन साइन यहाँ मस्ट है, उसके जस्ट बाद और एक्सप्रेशन लिख देना है। लैम्डा आर्गुमेंट लिस्ट, एक या एक से ज्यादा, अगर एक होगा तो एक देंगे, एक ज्यादा होगा तो कामा लगा देंगे। कोई पैराथेसिस लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप चाहे तो पैराथेसिस लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आप ना लगाएं ज्यादा अच्छा है। और वहीं पे कोलन साइन देके एक्सप्रेशन, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल जरा देखिए, लैम्डा एक्स प्रिंट एक्स। ये देखिए मैंने लैम्डा नाम का एक फंक्शन बनाया है ना, लैम्डा नाम का एक फंक्शन बनाया, और वो लैम्डा नाम का फंक्शन का नाम रखा एक्स, और मैंने उसको क्या कर दिया, उसको हमने क्या किया, प्रिंट कर लिया। क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया।
बहुत छोटा सा फंक्शन, इसे इनलाइन फंक्शन भी इसलिए कहते हैं बेटा चूंकि एक लाइन का ही तैयार होता है। अगर इसके अंदर की बात और है, मैं लैम्डा में उतनी ही बातें बता रहा हूं जो आपके काम की बात है, ठीक है। आगे ये लैम्डा आप देख रहे हैं, एक से ज्यादा भी आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। लैम्डा कीवर्ड है, एक्स कामा वाई 2 आर्गुमेंट है, एक्सप्रेशन में एक्स वाई को क्या कर रहे हो आप, जोड़ रहे हो, एक ही लाइन में होगा ये। क्रिएटिंग ए लैम्डा फंक्शन, सर लैम्डा फंक्शन कैसे बनाएं, देखें सिंटैक्स, लैम्डा आर्गुमेंट लिस्ट एक्सप्रेशन, अभी जो आपने एग्जैक्टली किया था, लैम्डा एक्स वाई कोलन साइन और एक्स प्लस वाई। यहाँ पर कोलन साइन का मतलब नहीं बेटा, दिस इज द इंडेंटेशन मार्क। और आपको पता है अगर एक लाइन का स्टेटमेंट है, 1 लाइन का स्टेटमेंट है, तो मैंने इफ में चर्चा किया था, रानू जी, देवेश जी, श्याम रूप जी, एवरी स्टूडेंट विल बी नोटिस, हमने इस बात को आपको बताया था कि जब आप इंडेंटेशन मार्क लगाते हैं कहीं भी, अगर आपका सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है, तो अगर आपका सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है तो आप नीचे नहीं आइए, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ इसलिए फायदेमंद हो गया कि यह फंक्शन सिंगल लाइन में हो सकता है, मल्टीपल लाइन में नहीं हो सकता है, और यही कारण इसे इन लाइन फंक्शन कहा जाता है। जरूर बेटा मल्टीपल लाइन एक्चुअली में बहुत छोटा फंक्शन होता है, ये ऐसा कहें ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लैम्डा कीवर्ड रिप्रेजेंट एन एनोनिमस फंक्शन इज बीइंग क्रिएटेड। लैम्डा कीवर्ड से हमारा पीबीएम आसानी समझ जाएगा ये जो फंक्शन तैयार किया गया है ये एनोनिमस फंक्शन है, और एनोनिमस फंक्शन पीबीएम स्टार्ट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। आर्गुमेंट लिस्ट है, आप देख पा रहे हैं, एक्स और वाई वहाँ क्या है, आर्गुमेंट लिस्ट है, और एक्स प्लस वाई जहाँ एरो दिखाया गया है एक्चुअली में ये एक्सप्रेशन है। अगर आप इस बॉक्स को, ये जो बॉक्स है ना, देखिए ये बॉक्स, एरो आप इधर समझिए इन दोनों पे, तो आर्गुमेंट लिस्ट है। कोलन साइन रिप्रेजेंट बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन, आप सभी जानते हैं, पहले भी यही क्या करता था, इंडेंटेशन मार्क स्टार्टिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन बताता था, ठीक। एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में ये जो एरो है ना, ये फिगर, इस एरो को जरा इसमें लगा दीजिए तो, और इसको समझा दीजिए, समझ में आ जाएगा। ये जो एरो यहाँ दिखाई दे रहा है एक्चुअली में मिस हो गया है, आर्गुमेंट यहाँ पर एरो दिखाना चाहिए इसको, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ दिखाना चाहिए। जैसे आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, पिछली वीडियो में सुन लीजिए, इसे इनलाइन फंक्शन कहते हैं क्योंकि एक लाइन में देख लीजिए बन रहा है। कॉलिंग लैम्डा फंक्शन, अभी तक तो डेफिनेशन की बात हुई, कॉल्ड फंक्शन कैसे करते हैं, बनाते हैं। जो संशय रहा है जया जी के मन में, अंशिका जी के मन में, बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, दिव्या जी बार बार रिटर्न कंटेंट्स कर रही हैं कि सर इसको कॉलिंग कैसे करेंगे, ये बताइए। मैंने बताया प्रेजेंट पर रहा करें, फ्यूचर में ना जाया करें बेटा, फ्यूचर आपके लिए समस्याएं करता है ना, हमें पास्ट में रहना है लाइफ में, और ना ही हमें क्या रहना है, फ्यूचर में रहना है। आपको प्रेजेंट में काम करना चाहिए। सोचने के लिए आप पास्ट और फ्यूचर ले सकते हैं समटाइम्स, बट आप जीना किस में चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। लाइफ का मजा है, नहीं आप कभी प्रेजेंट जी नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए अपने सही समय पे आपका जवाब मिल गया, लेकिन हो सकता है मैं प्रीवियस वीडियोज में जो लेक्चर दे रहा था आपका दिमाग में यही चल रहा हो कि सर कॉलिंग कैसे होगा, कॉलिंग कैसे होगा, कॉलिंग कैसे होगा, और आप अपने प्रेजेंट को मिस कर चुके हो, और आपका फ्यूचर, आपका वो प्रेजेंट का जो मिस किए हो वो कभी प्रेजेंट नहीं ला सकता है। इसलिए कहा जाता है प्रेजेंट में रहें आप, ठीक है। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर चलते हैं। कॉलिंग लैम्डा फंक्शन, कॉलिंग लैम्डा फंक्शन क्या होता है, आप जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं वैसे ही इसको भी कॉल करेंगे, बशर्ते ये कैसे कॉल होता है इसके बारे में एक बार जान लीजिए। जब भी आप कोई लैम्डा फंक्शन बनाते हैं तो याद रखना आपको एक वेरिएबल नेम भी लगाना वहां मस्ट होता है, जो नहीं बताया गया आपको, ठीक है। आपके सिंटैक्स में ही वहां बता देना चाहिए। लैम्डा से पहले आप समझ लीजिए इक्वल सिंबल और क्या है, सम नाम का या एक ऑब्जेक्ट नेम वहां होना मस्ट है। जैसे सम इक्वल टू लैम्डा एक्स, आपने यहाँ पे क्या लिया, कोलन साइन लगना ही है, सिंगल लाइन का है तो वहीं लिख दिया, सामने ही आपने उसका एक्सप्रेशन, बॉडी ऑफ फंक्शन आपने एक लाइन का था तो वहीं लिख दिया। तो ये आपका डिफिनीशन हुआ, डिफाइन किया गया। मैसेज क्या बता रहा है, देखो, डिफाइन अ लैम्डा फंक्शन, सम इज अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, या तो वेरिएबल आप कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कहिए, मर्जी आपकी, मैंने बहुत पहले से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। सम क्या है, वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, विच हेल्प टू कॉलिंग लैम्डा फंक्शन, इसी की मदद से कॉल होता है, याद रखना। इसलिए हमें जब भी लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करना होगा, पीछे भी वीडियो में देख लीजिए, लैम्डा करके बता दिया गया, लेकिन कॉलिंग जब भी आप करेंगे तो आपको एक वेरिएबल वहां डिफाइन करना पड़ेगा, उसी के नाम के साथ ही कॉल होता है। आपको आर्गुमेंट पास करना है, पैरेंथेसिस लिख दीजिए, ठीक। कॉलिंग अ लैम्डा फंक्शन विथ आर्गुमेंट यूजिंग सम वेरिएबल्स या सम ऑब्जेक्ट। ऐड, उसी तरह फिर से एक डेफिनेशन है, देख लीजिए, इसमें मात्र क्या है, मल्टीपल
आपके आर्गुमेंट्स है बस लैम्डा, अपने ऐड एक ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू सिंबल है, लैम्डा कीवर्ड है, एक्स और वाई दोनों क्या है आर्गुमेंट्स है, इंडेंटेशन मार्क है, बॉडी ऑफ फंक्शन में एक लाइन का स्टेटमेंट है इसलिए मैंने बगल में ही लिख दिया, डिफाइन अ लैम्डा फंक्शन, फिर आपने ऐड अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट विच हेल्प टू कॉलिंग लैम्डा फंक्शन, आप ऐड से कॉल करेंगे, देख लीजिए ऐड में आपने क्या किया 5 और 2 को आर्गुमेंट पास कर दिया, 5 कॉपी होके x पे चला जाएगा, 2 कॉपी होके y पे चला जाएगा और बगल में एक्सप्रेशन देखिए x और y जोड़ा जा रहा है, आपको वहीं पर आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, एनोनिमस फंक्शन आर लैम्डास, लैम्डा फंक्शन डज नॉट हैव एनी नेम, लैम्डा फंक्शन के बारे में कुछ मुख्य बातें जो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके राइज हो सकते हैं, हमने इसके बारे में आपको बता दिया है। लैम्डा फंक्शन डज नॉट हैव एनी नेम, लैम्डा फंक्शन का कोई नाम देने की कोशिश नहीं करिएगा, उसका नाम नहीं होता है। तो लैम्डा कीवर्ड से ही इसको क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। जो x है वो लैम्डा का नाम नहीं है, जो x एक्चुअली में वो आर्गुमेंट है, और जो कोलन सिंबल है वो किसी भी फंक्शन में जो अंत होता था इंडेंटेशन मार्क, यहाँ भी है। सर बगल में क्यों लिखा गया, इससे पहले किसी भी यूडीएफ में हमने ऐसा नहीं लिखा है। एक्चुअली में किसी भी यूडीएफ में आप लिख सकते हो इसको, बशर्ते आपका एक लाइन का ही कोई कंटेंट हो, बस यहाँ पे एक लाइन का होता ही, इसलिए हम लोग इनलाइन फंक्शन कहते हैं, इसीलिए आपने यहाँ पर लिखा है इसको। लैम्डा फंक्शन रिटर्न्स अ फंक्शन, लैम्डा फंक्शन रिटर्न्स अ फंक्शन, लैम्डा फंक्शन भी एक रिटर्न करता है फंक्शन। ये देखिए लैम्डा फंक्शन भी क्या करता है, एक रिटर्न करता है वैल्यू। लैम्डा फंक्शंस कैन टेक 0 or any number of argument but contain only one expression, lambda function can take 0 or any numbers of arguments, lambda function कुछ भी नहीं ले सकता है और वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आर्गूमेंट भी कंटेन कर सकता है, और एक्सप्रेशन, बट एक्सप्रेशन क्या होगा, एक होगा, क्योंकि सिंगल लाइन में आप करना है। अगर मैं दूसरी लाइन करूँ भी तो हम इंडेंटेशन मार्क यहाँ लगा बैठे हैं, फिर आप यहाँ लगाइए, जब आप यहाँ लगाएंगे तो 2 लाइन लिख देंगे, और 2 लाइन को इससे हम लोग इनलाइन फंक्शन कहते हैं, एक लाइन में होता है, ये छोटा होता है। इनलाइन का मतलब एक लाइन नहीं बेटा, ध्यान रखना इस बात को। जो स्टूडेंट्स फंक्शन, जो C++ के स्टूडेंट होंगे, इनलाइन से वाकिफ होंगे, मैं उनके लिए बार बार शब्द कह रहा हूँ, आप समझिए इसे इनलाइन फंक्शन कहते हैं। लैम्डा x, y, x + y, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके आर्गूमेंट्स एक से ज़्यादा है, एक्सप्रेशन लेकिन एक ही है। इन लैम्डा फंक्शन देयर इज नो नीड टू राइट रिटर्न स्टेटमेंट, जी हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं होता। लैम्डा फंक्शन रिटर्न्स अ फंक्शन, एक्चुअली में रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं होता, हमने आपको पहले ही बताया, विदाउट रिटर्न के भी तो हमारा फंक्शन रिटर्न करता था। ये चर्चाएं तो हम कई बार कर चुके हैं फंक्शन में। तो लैम्डा फंक्शन देयर इज नो नीड ऑफ राइट रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ स्वतः ही आपका क्या होता है, पहली बार सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है, और यहीं पर क्या होगा, ये देखिए स्टोर कर लेगा सो नाम पे, सो आपके ऑब्जेक्ट है, सो से कॉल हो जाएगा आपका फंक्शन। इट कैन ओनली कंटेन एक्सप्रेशन एंड कैन नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स इट इट्स बॉडी, मतलब एक लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। यू कैन यूज ऑल द टाइप ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट्स, आपने एक्चुअल आर्गूमेंट्स कितने टाइप होते हैं बता दीजिए सौम्या जी, कितने टाइप्स के एक्चुअल आर्गूमेंट्स होते हैं? बिल्कुल सही, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा बताइए। पहला कौन सा, हम लोग पहला रिफरेंस आर्गू क्या कहते हैं उसे, पोजिशनल आर्गूमेंट्स कहते हैं, टाइप का एक्चुअल आर्गूमेंट हो सकता है, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं नेसेसरी संबंधित एक वर्ड था, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट इसी को कहते हैं। दूसरा कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स हो सकता है, तीसरा डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स हो सकता है, चौथा वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है। तो आगे देखते हैं हम लोग फिर से। नेस्टेड लैम्डा फंक्शन, जैसे आपने देखा फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकता है, वैसे लैम्डा फंक्शन भी क्या हो सकता है, लैम्डा फंक्शन भी फंक्शन के अंदर फंक्शन रख सकता है। इसको ऐसे देख के निकल जाइए बस आप। When we write a lambda function inside another lambda function that is called nested lambda function, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर दे पाए बस कि भैया लैम्डा फंक्शन भी क्या होता है, नेस्टेड हो सकता है। ये देखिए लैम्डा फंक्शन भी क्या हो गया, ये नेस्टेड हो गया। ये देखिए भाई एक वेरिएबल तो रहेगा, ऐड वेरिएबल है, इक्वल सिंबल है, लैम्डा एक कीवर्ड है, यस एक आर्गुमेंट है, इक्वल टू यहाँ पर 10, एक्स की वैल्यू आपने क्या कर लिया 10 रख लिया, और लैम्डा फंक्शन अंदर फिर जाके कर लिया। दिस इज अ नेस्टेड फंक्शन लैम्डा का। पासिंग लैम्डा फंक्शन इज अनदर फंक्शन, जी एक लाइन ये भी आप नोट कर लीजिए, अंदर भले ना समझिए, आप कोई पूछे तो आंसर में ट्रू फॉल्स में या मल्टीपल चॉइस में यस नो बता पाए।
पासिंग लैम्डा फंक्शन टू अनदर फंक्शन, क्या लैम्डा फंक्शन को भी एक दूसरे फंक्शन में पास किया जा सकता है? आंसर है एस, पास किया जा सकता है। हम लोग लैम्डा फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक, हमने शो के अंदर लैम्डा फंक्शन को क्या कर दिया? पास कर दिया। आपको पहले ही पता है नॉर्मल फंक्शन को भी फंक्शन पास हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। रिटर्निंग लैम्डा फंक्शन, हम लोग रिटर्निंग लैम्डा फंक्शन, वी कैन रिटर्न अ लैम्डा फंक्शन फ्रॉम फंक्शन डेफ एड y इक्वल टू 20 रिटर्न लैम्डा। आप रिटर्न का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। रिटर्निंग लैम्डा जरूरत नहीं होती, लेकिन आप चाहें तो रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, आप रिटर्न करा सकते हैं पूरा लैम्डा फंक्शन जहां से कॉल हुआ होगा। वैसे नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन अब आप जब नेस्टेड आप कर रहे थे, देख लीजिए नेस्टेड करते समय अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ये मतलब रिटर्निंग लैम्डा फंक्शन, रिटर्न कीवर्ड का भी यूज किया जा सकता है। बेटा जो पहले जो बताया था वो बताया था रिटर्न फंक्शन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है। इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन IIFE, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, आपको इसके अंदर जो बताऊंगा बिल्कुल नहीं समझना है, लेकिन IIFF का फुल फॉर्म अगर कभी आ जाए मैचिंग कॉलम में तो आप याद रखिए। इमीडिएटली में तत्काल, इन्वॉल्व माने शामिल हो जाना फंक्शन एक्सप्रेशन में। क्या है? तत्काल में किसी फंक्शन के एक्सप्रेशन में शामिल हो जाना। सम इक्वल टू लैम्डा x प्लस वाई, आपने कॉल कर लिया लैम्डा x प्लस 1 5। अच्छा जी, इसको आप ऐसे देख लीजिए मात्र, केवल आपको IIFE का फुल फॉर्म अगर कभी पूछा जाए तो बता दीजिए, कि इसको जानने की जरूरत आपको लैम्डा में नहीं है। फंक्शन डिकोडर क्या होता है, यही वीडियो से हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज की वीडियो मात्र 2 वीडियो 15 एंड 16। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप 16 वीडियो पूरी तरह से देख लीजिए। आज आपकी क्लास, संडे की क्लास मात्र 2:30 बजे तक ही आपकी होती है, तो हम लोग आज की क्लास, स्पेशल क्लास आज बंद करते हैं। फिर से 9:30 से लेकर 5:30 तक रेगुलरली आपकी क्लास मेंटेन होती है, मंडे टू सैटरडे। तो आप मंडे टू सैटरडे आप यूज करिए, पूरा 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। कोई भी क्वेश्चंस, आर्गू, रिटेन कंटेंट्स कुछ भी हो, ऑनलाइन जो भी आपको बात करना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्लियरली आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपको मैंने कहा था टेस्ट अराइज कराऊंगा, टेस्ट पेपर दूंगा, लेकिन टाइम ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम ज़्यादा हो चुके हैं मतलब क्या है, मुझे भी तैयार करना पड़ेगा, ये पूरा अपलोड करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको लास्ट तक या मंडे को आपको एक टेस्ट पेपर दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।